क्या आपकी उम्र 35 साल से ज्यादा है और आप मां बनने का सपना देख रही हैं? क्या 40 के बाद भी आईवीएफ से मां बनना संभव है? इस वीडियो में हम जानेंगे आईवीएफ की सही उम्र, सफलता दर और जरूरी मेडिकल टेस्ट, वो भी आसान भाषा में। आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन उन दंपतियों के लिए एक वैज्ञानिक समाधान है जो सामान्य रूप से गर्भधारण नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन क्या आप जानती है कि उम्र इस प्रक्रिया की सफलता पर बड़ा असर डालती है? 25 से 35 साल की उम्र को आईवीएफ के लिए सबसे सही माना जाता है, क्योंकि इस दौरान अंडाणुओं की गुणवत्ता और संख्या सबसे अच्छी होती है। लेकिन 35 के बाद अंडों की क्वालिटी धीरे धीरे गिरने लगती है, जिससे सफलता दर कम हो सकती है। 40 के बाद ये संभावना और घट जाती है, क्योंकि इस उम्र में अंडों में जेनेटिक समस्याएं बढ़ने लगती हैं, जिससे गर्भधारण करना मुश्किल हो सकता है। आईवीएफ से पहले डॉक्टर कुछ जरूरी टेस्ट करते हैं, जैसे एएमएच और एफएसएच टेस्ट, अंडों की गुणवत्ता जांचने के लिए, अल्ट्रासाउंड और एचएसजी टेस्ट, फैलोपियन ट्यूब्स चेक करने के लिए। ये टेस्ट बताते हैं कि आईवीएफ आपके लिए सही रहेगा या नहीं। अगर हम आंकड़ों की बात करें, 30 साल से कम उम्र में आईवीएफ की सफलता 70% होती है, लेकिन 40 के बाद ये 50% तक गिर सकती है। 45 के बाद सफलता की संभावना बस 10% रह जाती है, इसलिए सही समय पर फैसला लेना जरूरी है। 35 के बाद आईवीएफ की सफलता दर कम होने लगती है, लेकिन सही मेडिकल ट्रीटमेंट, जीवन शैली और आधुनिक तकनीकों की मदद से सफलता की संभावना बढ़ाई जा सकती है। आज आईवीएफ की सफलता बढ़ाने के लिए कई नई तकनीकें हैं, जैसे आईसीएसआई कमजोर शुक्राणु होने पर, पीजीटीए सबसे हेल्दी भ्रूण चुनने के लिए, और एम्ब्रियो सिलेक्शन। इनसे आईवीएफ के रिजल्ट बेहतर होते हैं। अगर आप 40 के बाद आईवीएफ करवाने की सोच रही हैं, तो कुछ जरूरी बातें आपकी सफलता की संभावना बढ़ा सकती है। सही खान-पान इसमें अहम भूमिका निभाता है। अपने आहार में प्रोटीन, हरी सब्जियां, नट्स और एंटीऑक्सीडेंट युक्त चीजें शामिल करें। तनाव आपके हार्मोनल संतुलन को बिगाड़ सकता है, जिससे आईवीएफ की सफलता प्रभावित हो सकती है। इसलिए रोजाना योग और मेडिटेशन करें। अल्कोहल और धूम्रपान से बचें, क्योंकि ये अंडों और शुक्राणुओं की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छी नींद लेना भी जरूरी है, क्योंकि 7 से 8 घंटे की गहरी नींद हार्मोन संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। हल्का व्यायाम जैसे वॉकिंग या योग शरीर को सक्रिय रखता है और आईवीएफ के परिणामों को बेहतर बना सकता है। इसके अलावा सही डॉक्टर और सही ट्रीटमेंट का चुनाव आईवीएफ की सफलता में अहम भूमिका निभाता है। अगर अंडों की गुणवत्ता उम्र के कारण बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुकी है, तो डोनर एग एक अच्छा विकल्प हो सकता है, जिससे आईवीएफ की सफलता दर 50 से 70% तक बढ़ सकती है। अगर आप भविष्य में मां बनना चाहती हैं, तो एग फ्रीजिंग एक अच्छा विकल्प है। 25 से 30 साल की उम्र में ये सबसे सफल होता है। सही समय पर अंडे फ्रीज करने से भविष्य में आईवीएफ के चांस बढ़ सकते हैं। भारत में आईवीएफ कराने की अधिकतम उम्र सीमा महिलाओं के लिए 50 वर्ष और पुरुषों के लिए 55 वर्ष तय की गई है, ताकि मां और बच्चे की सेहत सुरक्षित रहे। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि आईवीएफ किसी भी उम्र में सफल हो सकता है, लेकिन सच ये है कि 35 के बाद अंडाणुओं की संख्या और गुणवत्ता कम होने लगती है, जिससे गर्भधारण की संभावना घटती जाती है। कई लोग ये भी मानते हैं कि अगर पीरियड्स नियमित आ रहे हैं तो फर्टिलिटी सामान्य होगी, जबकि ये जरूरी नहीं है। मासिक धर्म ठीक होने के बावजूद अंडाणुओं की गिनती कम हो सकती है। एक और आम गलतफहमी यह है कि 40 के बाद आईवीएफ से मां बनना असंभव है, जबकि ये सही नहीं है। 40 के बाद भी आईवीएफ संभव है, लेकिन सफलता दर कम हो जाती है। सही समय पर डॉक्टर से सलाह लेकर और आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके आईवीएफ की सफलता की संभावना को बढ़ाया जा सकता है, जिससे आपका मां बनने का सपना पूरा हो सकता है। अगर आपकी उम्र 35 साल से ज्यादा है और आप मां बनने की योजना बना रही हैं, तो सही समय पर फैसला लेना जरूरी है। अपनी फर्टिलिटी की जांच करवाएं और अनुभवी आईवीएफ विशेषज्ञ से परामर्श लें। अंकुरम आईवीएफ, रांची, धनबाद और जमशेदपुर में निःशुल्क परामर्श उपलब्ध है।
आज ही संपर्क करें। 808 444 555 4।